जब कभी भी लंबी गणनाएं करनी हो किसी राशि के लिए गोचर को देखते हुए चार ग्रह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ग्रह 9 ही महत्वपूर्ण है, लेकिन चार ग्रह, चार स्तंभ है ज्योतिष शास्त्र में जब गोचर से देखा जाए, क्योंकि ये जो चार ग्रह है यह आप पे लंबे परिवर्तन लेकर आते हैं या लंबे समय तक प्रभाव टिकाए रखते हैं। अब ये चार ग्रह कौन से होते हैं? राहु, केतु, शनि और बृहस्पति। ये चार ही ऐसे ग्रह हैं जो आपको एकदम अचानक से चीजें देंगे, जिसमें राहु हो जाएगा, अचानक से बदलाव लाएगा, अचानक से तरक्कियां देगा और अचानक से डाउनफॉल लेकर के आ जाएगा। स्पिरिचुअल कनेक्ट करेगा, चीजों को त्याग करने की भावनाएं लाएगा, लेट गो की फीलिंग लाएगा। केतु स्थिरता लेकर के आएगा जीवन में, कैसे स्थिर होना है, कैसे आप किसी को समझेंगे, कैसे आप अच्छे बुरे की परख करेंगे। शनि और बृहस्पति ज्ञान कैसे आप हासिल करेंगे, कैसे किसी चीज का ज्ञान आप ले रहे हैं अपने अंदर और उसको कैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने ज्ञान को, यह बृहस्पति समझाता है। साल 2024 निकल गया, लगभग 8 महीने निकल गए, 4 महीने बाकी है और ये 4 महीनों में 4 ग्रहों के प्रभाव आप पे आएंगे और सिंह राशि को क्या प्रभाव दे रहे हैं। देखिए, इसमें इन 4 महीनों में इन चारों ही ग्रहों के बदलाव हैं। कभी कुछ हो रहा है बदलाव, कभी कुछ बदलाव हो रहा है। अब ये 4 ग्रहों में स्पेशल क्या है, ये चारों ही ग्रह वक्री हैं। वक्री है का मीन्स राहु केतु तो हमेशा वक्री रहते हैं, कभी मार्गी होते ही नहीं है, वक्री होता है। शनि वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं। बृहस्पति भी वक्री होता है और मार्गी होता है। अब यहां पे इन 4 महीनों का क्या आप पे प्रभाव आएगा वो समझो अगर, तो ये मैंने लिखे हैं, पूरी डिटेल यहां पे लिखी, आप समझ जाएंगे। 5 अक्टूबर सितंबर महीने में कोई तरह का बड़ा बदलाव नहीं है इन 4 ग्रहों में। 5 अक्टूबर को क्या बदलाव हो रहा है? 5 अक्टूबर को शतभिषा नक्षत्र में शनि ग्रह जा रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझें कि इससे पहले का जो नक्षत्र होता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र में अभी तक थे, जस्ट बैक में जाएंगे। एक्चुअल जो कहते हैं ना कि भाई वक्री हो गया, इतने समय तो अपने चरण में वक्री चल रहा था, अभी नक्षत्रों को बदल के वक्री हो रहा है। तो यहाँ पे राहु के जैसे सिम्टम्स यहाँ पे आप पे शनि लेकर के आएगा और शनि जहां बैठा है वहां राहु की तरह परफॉर्म करेगा। अचानक से मूड स्विंग आना, बदलाव आ जाना, क्योंकि शनि एकदम से बदलाव नहीं लाता ना, लेकिन राहु के नक्षत्र में यह चला गया है। राहु के नक्षत्र में होने की वजह से शनि राहुवत हो गया और राहु ग्रह है जो शनि की तरह परफॉर्म वैसे ही कर रहा है अभी, क्योंकि राहु जो है शनि के नक्षत्र में अभी चल रहा है। तो अपने को यहां पे क्लियर ये चीज समझ में आती है कि दोनों ने एक दूसरे के नक्षत्र बदल दिए, मतलब परिवर्तन योग लेकर के शनि और राहु बैठे हैं। तो यहां आपको शनि राहु की तरह परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे और यहां पे आप पे क्या प्रभाव लाएंगे? यहां पे लाएंगे सबसे पहला पति पत्नी, क्योंकि 7वें भाव की जब भी छवि बनती है पहले पति पत्नी को देखा जाता है। तो पति पत्नी का जो व्यवहार है या पति पत्नी की जो आपसी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उसकी अगर बात करोगे ना, तो यहां पे राहु की तरह परफॉर्म करना शुरू करेगा शनि। जहां पे आपको एक थॉट आ गई थी कि हाँ जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं, या जैसा अपने साथ में एक स्थिरता लेकर के आया था, ये राहु की तरह शनि होना एकदम से स्थिरता को अनस्टेबल करने की कोशिश करेगा। अब ये अनस्टेबल कैसा होगा? ये अनस्टेबल होगा जैसा आपके चार्ट में राहु होगा, जैसा आपका चार्ट में शनि होगा। उच्च के तो उच्च के अच्छे प्रभाव और नीच के तो बुरे प्रभाव, जैसे कि वही बहुत बुरे प्रभाव आते हैं, नीच का ग्रह होता है तो बुरे प्रभाव, या कहें कि अपने अच्छे प्रभावों को खो देना, तो वो चीज समझ में अपने को आती है। 7वें भाव में पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग यहां पे देखने को मिल सकती है, जब तक यह
शनि शतभिषा नक्षत्र में रहने वाले हैं। शतभिषा नक्षत्र का मतलब ही राहु है और यह 26 दिसंबर तक यहीं पे रहने हैं। 26 दिसंबर के बाद आपके शनि पूर्ण रूप से अच्छे प्रभाव देने शुरू करेंगे। अदरवाइज ये जो टाइम रहेगा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिल सकती है। अब यहां पे व्यापार की बात करूं, क्योंकि देखो क्या होता है कि व्यापार की बात करते हैं जब भी तो अपन 10वें भाव को देखते हैं, लेकिन 10वें भाव का जो 10वां भाव बनता है वह सप्तम भाव बनता है, मतलब 10वें भाव का आईना है। और यहां से व्यापार देखा जाता है, यहां से आपके करियर की ग्रोथ हो गई। 10वें भाव से हमेशा करियर की ग्रोथ देखी जाती है, आपके कर्म कैसे रहेंगे वो देखा जाता है, लेकिन व्यापार यहीं से देखा जाएगा। अब क्योंकि राहु है यहां पे, अब आपको बात वही आ जाती है चार्ट की, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा क्योंकि राहु की तरह परफॉर्म करेंगे, राहु की तरह शनि सोच रहे हैं, तो व्यापार में राहु षड्यंत्रकारी ग्रह होता है, तो यह व्यापार में षड्यंत्र चलते हैं, तो यहां पे व्यापार में वृद्धियां देने का काम यह कहीं ना कहीं शनि आपके कर ही देंगे। तो यहाँ पे व्यापार को लेकर के कोई समस्या नहीं है, लेकिन पति पत्नी के आपसी समझ को लेकर के आपको थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा कि क्या कहना चाहते हैं सामने वाले। एकदम से अपने फैसलों पर ना पहुंचे, सोचे समझे और उसके बाद में, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग आने के योग जरूर बन जाते हैं यहाँ पे। तो ये शनि की बात हो गई। अब क्योंकि शनि है जो आपके भाग्य भाव को भी देख रहा है, भाग्य भाव यहां आप देखेंगे शनि मेष राशि में नीच के होते हैं, तो भाग्य भाव पे शनि का देखना और राहु का बल लेकर के देखना आपके भाग्य को फ्लक्चुएट भी कराएगा। भाग्य जैसा चल रहा है या भाग्य में परेशानियां हैं, तो हो सकता है अप डाल के वापस से जहां पे आप खड़े थे वहीं ले आए। तो अप एंड डाउन्स ये 3-4 महीने जो रहने हैं ना, इन 3 महीनों में अप एंड डाउन्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे भाग्य को लेकर के। शनि यहाँ पे ये चीज होगा, वाद विवाद पिता के साथ या गुरुओं के साथ में या आपके धर्म को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का संशय आ जाए, धर्म जो आप रिचुअल्स फॉलो करते हैं उसकी बात यहां पे कर रहे हैं। अब इसी शनि की आप देखोगे कि शनि आपको सिंह राशि वाले जातकों को पिछले कई समय से आलसी बना रहा था। ये शब्द थोड़ा सा आपको शायद अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी हाँ, यहाँ पे यह शनि आपको कहीं ना कहीं काम को छोड़ना, डिले करना, ऐसा इस टाइप का बना रहा था। तो यहां पे इसकी जो दृष्टि है राहु की तरह हुआ है, तो काम काज में थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा, थोड़ा सा क्विक कर देगा कि काम कैसे करना है, अपना खुद का काम कैसे करना है, खुद की सोच बदलने का भी यह वक्र शनि आप पे काम करेगा। अमूमन वक्री शनि बहुत बुरे प्रभाव लाता है, लेकिन यह शतभिषा नक्षत्र में आया और अगर राहु आपका अच्छा है, आपके चार्ट में अच्छी पोजीशन या अच्छी स्थिति लेकर के बैठा है, तो फिर यह बुरे प्रभाव शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा। शनि की 10वीं दृष्टि देखोगे तो सुख भाव पे है। सुख भाव, वो सुख भाव जहां आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए खुशी खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे मकान हो गया, प्रॉपर्टी कोई हो गई, खेत खलियान खरीद लिए, गाड़ी खरीद ली, पत्नी के लिए, ये बच्चों के लिए ऑर्नामेंट्स खरीद लिए, बिटियाओं के लिए, तो ये भाव यहीं से देखा जाता है। और इसी भाव को आप थोड़ा सा 3 ग्रहों की स्थिति समझे। राहु 9वीं दृष्टि से यहां देख रहा है, बृहस्पति 7वीं दृष्टि से देख रहा है और शनि 10वीं दृष्टि से देख रहा है। खर्चा तो यहां पे करवाएगा, पैसा लगाएगा यहां पे। अब सोच समझ के लगाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जो होता है आपके सिंह राशि वाले जातकों का स्वामी है। सूर्य के साथ में शनि के संबंध बहुत अच्छे नहीं है, बृहस्पति के बहुत अच्छे नहीं, दुख भाव में बृहस्पति बैठा है। काल पुरुष की कुंडली जब बनती है तो 8वें भाव में, 8वां भाव जो होता है ना, 8वां भाव राहु के लिए नीच का माना गया है। ठीक है, तो यहां पे अपनी उस स्थिति में नहीं है राहु, तो यह भ्रमित करेगा, यह डिले करता है और यह वृद्धियां करता है। तो यहां पे पैसा तो इन्वेस्ट करवाएगा, लेकिन सोच समझ के जहां पैसा लगा रहे हो वहां आप कैसा लगा रहे हो सोचो, पहले रिसर्च करके आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज यह प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। प्रॉपर्टी लोगे तो फंसा सकता है, किसी ना किसी लीगल इशू में फंसा दे ये प्रॉपर्टी आपको, ऐसा भी आ सकता है। गाड़ी ले रहे हो तो सोच समझ के, ऐसा ना हो कि आपको उसकी जरूरत नहीं है और आपने खरीद ली,
उसका भी तो एक वो नुकसान ही है ना, पैसों का नुकसान हो जाए। तो इस तरह से आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करवाएगा, नो डाउट करवाएगा, लेकिन सोच समझ के करना होगा। किसी मेंटोर की राय जरूर ले लें या किसी के साथ में सोच समझ के किसी तरह का ये फैसला आपको करना चाहिए। यहां तक अपने को समझ में आता शनि का। राहु का 9वां भाव मैंने आपको समझा दिया। अब मैं बात करूं कि 9 अक्टूबर को गुरु वक्री हो रहे हैं। गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह, देवताओं के गुरु वक्र अवस्था में चले जाएंगे। वक्र अवस्था कर्म क्षेत्र में चली जानी, यहां पे आपके कर्मों को थोड़ा सा, कर्म या कहूं मैं करियर की बात करते हैं, करियर को जो ग्रोथ मार्गी अवस्था में आती है ना, वो वक्र अवस्था में वैसी ग्रोथ नहीं ला पाता बृहस्पति। दूसरा भारी ग्रह है। अब भारी ग्रह अगर जहां बैठ रहा है तो उस भाव को दबा देगा या उस भाव के प्रभावों को थोड़ा स्लाइटली कम करने की कोशिश करेगा ना, तो करियर में भी यह बृहस्पति फ्लक्चुएट करेगा। करियर आपको कभी लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा जा रहा है, और कभी लगेगा नहीं यार कुछ मजा नहीं आ रहा है करियर में, तो कोई दिक्कत आ रही है। फिर आपको माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश, एक तरह से ये समझ सकते हैं, कर्म को लेकर के या करियर को लेकर के। तो बृहस्पति यहाँ पे इस भाव में तो बहुत अच्छे प्रभाव नहीं है, लेकिन इसी बृहस्पति के दूसरी दृष्टियों में बड़े अच्छे प्रभाव आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बनती है, बृहस्पति के साथ में केतु नवपंचम बना रहा है। अब यह 9वीं दृष्टि से बृहस्पति को केतु देखता है, और बृहस्पति है जो 5वीं दृष्टि से देखता है। अब यहां पे आप देखोगे ना, तो यह जो बृहस्पति की दृष्टि होना या बृहस्पति का सानिध्य मिल रहा है केतु को, इस वजह से बृहस्पति को कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही लेकिन स्टेबल करने की कोशिश करता है वक्रावस्था होते हुए भी। तो यहाँ पे करियर को लेकर के थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन इसी का प्रभाव आपको वाणी जहां आपकी बहुत बुरी हो गई थी, आप समझेंगे कि लोगों से मिलना जुलना कम हुआ, लोगों से बातचीत कम हुई, ईटिंग हैबिट्स बिगड़ी, या ईटिंग हैबिट्स आपकी बहुत ज्यादा ऐसा हो गया कि नहीं हेल्थ कॉन्शियस हो गया आपके, बस ये खाना है वो खाना, उसमें थोड़ा सुधार मिलेगा आपको। यहां पे थोड़ा सुधार है। बृहस्पति देख रहे हैं यहाँ पे, वृद्धियां देख रही है यहाँ पे, केतु बैठे हैं। केतु अकेले थे जब बहुत बुरा था, स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी। बृहस्पति अब पावर में भी, देखो बृहस्पति के पावर की अगर बात आई ना, तो यहाँ पे ये चीज समझो, वक्र अवस्था में बृहस्पति एक बार 28 डिग्री पूर्ण बुजुर्ग अवस्था में जाएंगे, वापस से पीछे होते हुए यह एक बार पूरी जवानी में आएंगे। ये वक्र अवस्था है यहाँ पे, बहुत आसान भाषा में कि बिल्कुल पीछे की तरफ आएंगे। अब अभी के समय में बृहस्पति जो है मृगशिरा में चल रहे हैं, फिर रोहिणी में जाएंगे वापस, फिर वापस से मृगशिरा में आएंगे। तो ये नक्षत्रों का बदलाव जो है ना, ये परिवर्तन आप पे बड़ा लेकर के आएगा। अब यहाँ पे चाहे यह बृहस्पति आपके मृगशिरा में है, और मृगशिरा आपके भाग्य भाव का स्वामी बनता है ना, मंगल ग्रह, मंगल के अधीन होता है वो, तो यहाँ पे आपको अर्जित धन जो होता है ना, पैसा इकट्ठा करना या पैसे की बचत करना, देखो पैसा कोई भी कमाता है, बचत नहीं कर पाता, सबसे बड़ी बात बचत की है। तो यहाँ पे यह बृहस्पति बचत भी करवाएगा, ज्ञान देगा, बातें कैसे करनी है लोगों से, अपनी अपनी थॉट को कैसे आप सामने रखेंगे, ये चीज यहाँ पे बृहस्पति आपको बखूबी समझा देगा। और ये करके आपको क्योंकि बृहस्पति इस साल वक्री ही रहेंगे, जब तक नया साल नहीं आ जाता तब तक ये वक्री है, इस पूरे 2024 में तो वक्री चलेंगे। तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए कि हाँ ये अपने पे प्रभाव बृहस्पति अच्छे देगा दृष्टियों में। अब बात करते हैं यहाँ की, मैंने आपको बात बता दी, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कहां चली गई? बृहस्पति की दृष्टि चली गई आपके 6ठे भाव पे, रोग ऋण और शत्रु। अब यहीं पे आप देखोगे तो 5वीं दृष्टि केतु की चलेगी, क्योंकि केतु छुड़ाता है चीजों को, केतु चीजों को छोड़ता है, बिल्कुल अलग करता है। तो अब यहां पे केतु के प्रभाव अच्छे बनेंगे। कब से बनेंगे? केतु के प्रभाव बनेंगे 12 नवंबर से बहुत अच्छा आपके। कैसे? केतु जो है यह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में परिवर्तन करेगा। नक्षत्र का परिवर्तन, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य ग्रह का हो जाता है, और सूर्य ग्रह की राशि ही आपकी बनती है। तो यहां पे केतु बुरे प्रभाव नहीं कर सकता, क्योंकि वो अधीनता में आ गया, दासता मिल गई केतु को। तो यहां पे यह दास होना या कहे अधीनता होने की वजह से यहां पे आपको बुरे प्रभाव केतु नहीं दे सकता। तो यहां पे आप देखेंगे कि आपके जो रोग थे
उनसे छुटकारा मिले, ऋण जो थे आपके उनसे छुटकारा मिले, शत्रु जो बन रहे थे उनसे छुटकारा मिले। और बृहस्पति यहाँ पे पावर दे रहा है आपको। बृहस्पति कहीं ना कहीं कमांड को अपने हाथ में रख रहा है छठे भाव की। जो जॉब थी, जॉब के अंदर जिन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिली ना केवल केतु की वजह से, वो केतु ही यहाँ पे जॉब को लेकर के आपको काफी हद तक स्टेबल करने की कोशिश करेगा, या यहां पे कहें तरक्कियां देगा जॉब में परिवर्तन के साथ। ये चीज बहुत बड़ी है कि तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, लेकिन ट्रांसफर भी मिल सकता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इसके केतु के भी प्रभाव अपने को समझ में आता है। 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे शनि ग्रह, मार्गी होंगे लेकिन नक्षत्र नहीं बदलेंगे, इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मार्गी होंगे तो सीधी चाल चलते हुए या सीधी दृष्टियां लेकर के आएंगे। शनि मार्गी हुए तो आपके सप्तम भाव को यह 15 नवंबर के बाद में काफी हद तक सुधार देंगे। अब बात यहां पे इन 4 ग्रहों की अपन ने कर ली, राहु की बात थोड़ी सी रह गई। राहु को समझो, राहु क्या है? राहु 8वें भाव में बैठा है। यहां से राहु को देखोगे तो राहु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर जाती है। अब यहां पे राहु देखो, राहु और केतु है ना, कभी अच्छे या कभी बुरे नहीं है, ना कभी बहुत अच्छे हैं ना कभी बुरे हैं। आपके चार्ट में कैसे हैं उसकी तरह परफॉर्म करते हैं हमेशा राहु केतु। कभी भी ये है ना, ऐसा नहीं है कि राहु नीच अवस्था में चला गया तो जिसका राहु चार्ट में अच्छे पोजीशन में है उसको बुरा प्रभाव देना, ऐसा नहीं होता। बात है आपके चार्ट की। अगर आपके चार्ट में राहु अच्छी पोजीशन में है तो ऐसे लोगों को कम खर्चे करना ऐसा सिखाएगा कि भाई खर्चे को रोको। यहाँ पे मेडिकल खर्च को रोकेगा, यहाँ पे आपको किसी प्रकार के आप पे एलिगेशंस लग रहे हैं उनको रोकेगा, कोई इल्जामात लग रहे हैं उनको रोकेगा। ये राहु उस तरह से बनाएगा आपको। अगर चार्ट में अच्छा और वही बुरा है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर भी सकता है। तो यहाँ पे राहु केतु को अपन एकदम से ऐसे नहीं कह सकते है ना, तो यहाँ पे ये चीज बनती है। अब इसी की दृष्टि है तो ये आपको अपने स्थान से दूर ले जाने का काम भी यह राहु कर सकता है या करेगा। इसके प्रभाव बड़े यहाँ पे बन जाते हैं। 7वीं दृष्टि में केतु अपने काम कर रहा है, 9वीं दृष्टि फिर वही चली जाती है यहीं पे। और यहाँ का मैंने बखूबी आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है वीडियो में। ये 4 ग्रहों के ऐसे प्रभाव आने, क्या करें उपाय इस समय में? देखो 4 ग्रहों की बात है, ठीक है। तो सबसे अच्छा उपाय जो है ना, उलझुल नहीं है या जिसका बैकफायर कभी नहीं आया है, वो है आपके चार्ट खोलो, उसमें महादशा जिसकी है उस दशा को देखो, और वो दशा चाहे शत्रु है चाहे मित्र है, कोई मैटर नहीं करता। अपने चार्ट में जिस ग्रह की महादशा उसके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। 3 ग्रहों के रात में बीज मंत्र का जाप होता है या कहीं संध्या के समय होता है, और बाकी के यहाँ पे सुबह होते हैं। तो आपको 3 ग्रह कौन से हो गए? राहु केतु और शनि। इनके रात के समय या संध्या के समय बीज मंत्र का जाप करना, अगर वो महादशा चल रही है, और दूसरे किसी ग्रह की चल रही है तो प्रातः समय आपको इनके जाप करने चाहिए। यही एक बहुत अच्छा उपाय है जिसका बैकफायर नहीं है। बाकी उल जुलूल तो खूब सारे आपको उपाय मिल जाएंगे, लेकिन ये अच्छा है, इसका गलत नहीं है। तो ये चीज हो गई। वीडियो कहीं अच्छा लगाओ, कहीं भी लगाओ कि हाँ भाई ठीक है, तो कुछ बुरा नहीं बताया गया या कुछ कहें कि भ्रमित नहीं है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर